सबकी विदाई है, आया है कहा इस दुनिया में जो आया है एक दिन सबको जाना है। कहा हाँ महाराज। राजा से पंडित जी ने कहा हे राजा मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कहा महाराज मांगो। अरे कहा कुछ द्रव्य चाहता हूँ, कुछ पैसा दे दो। नहीं कुछ पैसा दे दो। कहा कुछ द्रव्य चाहता हूँ, मेरे घर सगाई है। मेरे लड़की की शादी है, कुछ पैसा दे देते तो लड़की की शादी हो जाती। राजा ने सोए सोए कहा महाराज यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जंगल में हूँ, मेरे पास सुबह दरबार में आइए, आपको इतना पैसा दूंगा कि आपके लड़की की शादी हो जाएगी। पंडित जी ने कहा ना यही दो, यही आपके पास जो है वही दे दो। कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। कहा क्या है? कहा दो चीज है। कहा क्या क्या? कहा घोड़े की लगाम है और खजाने की चाबी है। कहा यही दो चीज दे दो। पंडित जी ने सपना में ले लिया और राजा ने दे दिया, और पंडित जी शंकरपुर दिए, ले लिए, लेके चल दिए। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। अरे सुबह हुआ, उजाला हुआ, राजा को रास्ता मिला, राजा गया अपने धाम अयोध्या, और जब दरबार लगा राजा छत्र मुकुट लगा के सिंहासन पर बैठा तो वही पंडित के वेश में बाबा विश्वामित्र जाके राजा के गेट पर खड़े हो गई और राजा के सामने खड़ा होकर बोले राजा, अरे राजा हमको पहचान रहा है? कहा हाँ महाराज प्रणाम, आप सपनवा वाले पंडित जी हैं। कहा तो? कहा महाराज आगे आइए। कहा आप रात सपना में आए थे। कहा हाँ। तो पंडित जी ने कहा सुनो राजा, दान तो तूने दे दिया, दक्षिणा बाकी है। सुरेंद्र सिंह, दान में, दक्षिणा में, विदाई में, चढ़ावा में अंतर। दान कुछ और है, दक्षिणा कुछ और है, विदाई कुछ और है, चढ़ावा कुछ और है। ये सबका मतलब अलग अलग है? दान कुछ और है, विदाई कुछ और है। 4 दिन हम बोले हैं जो आप दोगे लिफाफा में, वो हमारी मजदूरी है, हमने तुम्हारे यहाँ सेवा किया तब तुम दिए। अब उसके बाद जो दोगे वो विदाई, जो तय है वो दोगे, वो तो हम जानबे करते हैं का दोगे, उतना तो हमको मालूम है कि हमको कितना मिलेगा। वो मजदूरी है। सोचो, उसके अलावा गाड़ी में चलने पर जब निकाल के दे के प्रणाम करोगे तो विदाई है। यहाँ जो आप दोगे चंदा दे ही दिए हो, गांव भर क्षेत्र भर चंदा दे ही दिया है। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी वैसे गिरिडीह, पूरे गिरिडीह जिला में ये पहला मंच है जहां बीच में कथा रोक के या कथा में पैसा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? ऐसा होता नहीं है, यहाँ हो रहा है।
इसलिए कि आपका कुछ अंश लग जाए। जो लोग नहीं दिए हैं वो दे देंगे तो ठीक है, और इसमें दोनों फायदा है। कुछ आ जाएगा तो टेंट है, लाइट है, माइक है, पंडित जी है, विदाई है, सबका है। एक बार एक आदमी कहा, पंडित जी यज्ञ से आप ब्राह्मणों का फायदा है। हम कहे आओ यहाँ भाई, आओ हमारे यहाँ सुन, आपके झारखंड की बात है, धनबाद में कई पंडितों का सब बवाल है। कहीं आओ, यज्ञ से पूरे देश का फायदा है। कहा महाराज यूं कैसे? हम कहे यज्ञ में सबसे पहले बनता है यज्ञ मंडप, कांटी, तार, हथौड़ी, रम्मा, खैता, मजदूर, लेबर, ये सब पंडित जी हैं। तो पंडित का है, कांटी खरीदे, तार खरीदे, प्लास्टिक खरीदे, वो पंडित जी बेच रहे हैं। जग का शुरुआत यहीं से हुआ। उसके बाद छपा रसीद, जो प्रेस वाला खोल के बैठा वो बाभने है, पंडित है वो। प्रेस वाले का फायदा हुआ, बैनर बना, पोस्टर बना, होर्डिंग बनी, रसीद छपी, उसका फायदा हुआ। इसके बाद सुनो, हवन सामग्री, वरण सामग्री, पूजन सामग्री, भंडार भरा है। चावल, दाल है, नमक, तेल, घी, पापड़, सेव, संतरा, काजू, बादाम, किशमिश, और सुनो धनिया, मरचा, सोआ, पलकी, ये सब खरीदा। ये बनिया का फायदा हुआ। बर्तन आया, ये बनिया का फायदा हुआ। और सुनो, डेली 50, 60, 70 लीटर तेल चल रहा है, भारत सरकार का फायदा हुआ। पेट्रोल पंप पंडित जी का नहीं है, कोई खोला होगा आपके क्षेत्र में है। अच्छा और सुनो, टेंट वाला पहिरों में अगर 4 लाख में तय है तो 3 महीना पहिरों में से ही मांगने लगेगा। बाबू 50,000 दे देते तो ठीक, मत बजा। 4 लाख में टेंट तय होगा, 50,000 एक दिन मांगेगा, 1 लाख एक दिन। जग के पूर्णाहुति के पहले ही 3 हिस्सा मांग लेता है, टेंट वाला, लाइट वाला, माइक वाला, ठीक है। टेंट वाला पहले लेगा, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, बर्तन, कपड़ा, राशन, ये सब पहले ले लेगा। किसी का उधार नहीं रहता है। सबसे अंत में नंबर आता है पंडित जी का। चिल्लाएंगे हमारे जैसे 2 घंटे है। आपने जहां सुलाया हम सो गए, आपने जो खिलाया हम खा लिए। हम जहाँ गाड़ी हमारी रुकती है फिर वहां से हम हिलते नहीं हैं। आदरणीय पंडित जी के यहाँ पूछ लो, दिन भर में निकलता नहीं हूँ। सबसे बड़ी समस्या है जाऊँ किसके यहाँ जाऊँ? सुरेंद्र सिंह से परिचय है और 3 दिन में भाई 1 दिन कहबे नहीं किए कि महाराज चलिए जरा घर चाय पी लीजिए। तो जब वो कहेगा नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? कोई ले जाएगा तब न जाएंगे, अपने से जाएंगे नहीं। तो समस्या है। हम लोग हमारी विदाई अंत में होगी, वो भी कमेटी वाले 5 बार कहेंगे महाराज बड़ा घाटा है। हमारे यहाँ के कामों करेंगे, टेंटो वाले से नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ 3 भर में आएंगे, बड़ा महाराज पैसा लग गया, बड़ा घाटा है। जब ये कहता है कमेटी वाला तो रात भर हमको नींद नहीं आती है। ये घटवा हमारे से नहीं पूरा करेगा है। सुनो, तब जग में अब हवन होगा और जो आहुति हो रही है आपके जग में, ये जो धुआं निकल रहा है, धुआं से बादल बनेगा, बादल से पानी आएगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, तुम्हारे खेती की किसानी अच्छी होगी, किसानी खेती है। ये देवता खुश होंगे। इंद्राय स्वाहा, पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं, ओम जगने न जगमय जंत देवास्थान धर्माणे प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। दिन में बोलते हैं ना, ऐसे बोलेंगे पंडित जी। ओम नाभ्यायासे दंतरिक्षवंशे श्रवतो समवर्तता पद्भाभो मृगसहस्रो तथा लोकान् कल्पयन्। ओम चंद्रमा मनसो लातच्छोः सूर्यो अजायत सोताद्वायुष प्राण समुखादग्निर्जायत। मैं भी पंडित हूं तो मंत्रवा तो मैं भी जानबे करता। ये काम मैं पहले करता था, शादी ब्याह वगैरह कराना। अब इधर 25 साल से नहीं करता। नहीं, उसमें थोड़ा बड़ा मेहनत है, लेके झोरा दौड़ो। जजमान पंडित जी कथा कहियो, झोरा लेके जाए। पंडित जी पहुंच गए, जजमान तैयार है, बैठो खटिया। अरे जजमान जल्दी करो, अरे बैठो महाराज जल्दी करो, अभी जजमान नहाइले नहीं।
बड़ी बड़ी समस्या है, मैंने छोड़ दिया था बकवास। सुनो अब हुआ क्या, राजा से बाबा बोले दान तूने दे दिया, दक्षिणा बाकी है। हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र ने कहा महाराज कितना दक्षिणा दे दें, कितना दक्षिणा? महाराज ने कहा 60 भर सोना, 60 भर सोना। राजा ने कहा खजांची, काजी महाराज का खजाने से 60 भर सोना निकाल के पंडित जी को दे दो, इनके लड़की की शादी है। और जब खजांची खजाने के पास जाने लगा तो पंडित जी ने चाबी निकाल के खनखनाया। राजा हाँ महाराज, कहा कुछ भूल रहे हो? कहा क्या? कहा खजाने की चाबी तो मेरे पास है। कहा हाँ महाराज। कहा तुम भूल रहे हो, रात में घोड़े की लगाम और चाबी तूने दान कर दिया, और जब चाबी दान कर दिया तो खजाना मेरा हो गया। घोड़े की लगाम दान किया तो राजा का घोड़ा राजा की जागीर है, और तेरी पूरी जागीर मेरी हो गई। अगर तू वास्तव में हरिश्चंद्र है तो मेरा राज मुझको दे दो। हरिश्चंद्र के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। अम्मा तुरंत उतरे और बाबा से कहे हाँ बाबा रात वाली बात भूल गया था बाबा। कहा उतर? राजा उतर गया और पंडित जी सिंहासन पर बैठ गए और मुकुट लगा लिए। बोले सुनो आज से राजा मैं हूँ। राजा उतर गए। राजा ने बोला महाराज अब क्या करूं? कहा 60 भर सोना मुझको चाहिए। कहा महाराज मैं कहां से दूं? कहा अपनी कमाई से दो, और कमाओ। सुनो सारा राज्य मेरा है, तू कमाएगा कहां? तो बाबा ने बताया कि पूरी धरती यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, राष्ट्र, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, हाईलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, समझे? जर्मनी, जापान, लंका, बर्मा, नेपाल, चलो सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, और एक जगह धरती ऐसी है जो शेषनाग के फन पर नहीं है। जानते हो कहां है? बता रहा हूं। पूरी धरती शेषनाग के फन पर है, और भारत में एक जगह ऐसी धरती है वो शेषनाग के फन पर नहीं है। कौन? काशी, काशी बनारस। काशी की धरती शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए काशी में जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। याद रखना। कहा काशी जाओ और वहां नौकरी करो, और वहां मेरा राज्य तेरा राज्य नहीं है। काशी में भोले बाबा का राज्य है, जा बनारस में। और सुनो जब तक मेरा पैसा नहीं दे देते, धर्म और सत्य को याद रखना, नोट कर लेना। राजा राजसी वस्त्र उतार दिया, एकदम गरीब का साधारण वस्त्र पहन लिया, और राजा आए प्रणाम करके बाबा को महल से निकल गया। और जब महल से बाहर निकला, बाहर छत्रानियां, बाहर देश की वीरांगनाएं आ गई। पत्नी सैप्या, पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा प्राणनाथ, प्राणपति, प्राण बल्लभ, जीवननाथ, जगदाधार, प्राणेश्वर, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, आप कहीं जा रहे हो? हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र ने कहा रानी पंडित जी को मैंने सपना में राजपाट, धन दौलत सब दान कर दिया, और अब मैं बनारस जा रहा हूं और वहां कमाऊंगा, और जब 60 भर सोना पंडित जी को दे दूंगा तब ये राज्य मेरा होगा। रानी ने कहा मेरे नाथ अगर आप चल रहे हो तो आपके साथ मैं भी चलूंगी। कहा क्यों? अगर आप नहीं रहोगे तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी। आप अगर दुखी रहोगे तो मैं राजसी मस्त वस्त्र कैसे पहनूंगी? मैं यहाँ महारानी बन के कैसे रहूंगी? राजा ने कहा जैसा तुम सोचो। राजा रानी मकान से बाहर कदम रखे थे। उनका 7 वर्ष का बेटा था जिसका नाम था रोहित कुमार। रोहित आ गया और हाथ जोड़ के बोला पिताजी मैं भी चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजा ने कहा ना लाला तू नहीं जाएगा बेटा, तू धर्म की परीक्षा में फेल हो जाएगा। राजा रानी चल दिए, तब लड़का रो रहा है और बाप छोटा
बच्चा माँ को चाहता है, बड़ा बच्चा बाप को चाहता है। बड़े को चाहिए, छोटे को कुछ नहीं चाहिए। उसको तो मस्ती है, लकड़ी पर पकड़ा तो हाथ में तो भी डाल लेगा। छोटे को तो दूध चाहिए, प्यार चाहिए, बड़े को पैसा चाहिए। छोटा जब माँ कुछ दूर चली गई तो लड़का पीछे से बोला, अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला। भाषा समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। लड़का रोया और अम्मा से बोला, अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, और मैं तेरा गदेला कि लाल तुझे प्यारा नहीं। अपनी अम्मा से बोला, अम्मा मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा। रानी ने राजा से कहा, राजा ये बेटे को भी ले लो। का ये बाधा बनेगा? का नहीं। सुनो, बनारस से अयोध्या की दूरी 220 किलोमीटर है। माता जी 220 किलोमीटर मतलब 220, यानी यहां से धनबाद के और पहले जो भी पड़ता होगा, अभी बोल रहा समझ लो, यहां से धनबाद थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। कहा 220 किलोमीटर और पैदल जाना है 220 किलोमीटर। राजसी वस्त्र उतर गया है, नव रानी है, नव राजा है, साधारण कपड़े में जा रहे हैं। ए अम्मा, ए बाप और माँ चले जा रहे हैं। छोटा बेटा 7 साल का धीरे 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 जा रहा है। कभी बाबूजी उठाते थे, कभी अम्मा उठा लेती थी। 7 दिन 7 रात पैदल चले। तब कवि ने लिखा, ए राजा तो चल लिया लेकिन रानी कठिन धरती पर पांव नहीं रखी थी। कवि ने कहा, ए दुनिया वालों, अरे रानी भाई लाचार चलते चलते, अरे दादा रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाल चलते चलते, चलते चलते, आंसू बन गए हाल चलते चलते, सात दिन 7 रात बाप बेटा और रानी तीनों गए। तो 7 दिन 7 रात के बाद बनारस पहुंचे। और जब बनारस पहुंचे ना तो रात हो गई थी, 12 बज रहा था, यही समय था। और जब 12 बज रहा था, बनारस शहर है,
लेकिन मौसम खराब हो गया। पूर्वा हवा साए साए चल रही थी। डरावना चेहरा, कुत्ता रो रहा था, बिलार बोल रही थी, सियार रो रहे थे। एकदम डरावना समय। राजा का कहीं परिचय नहीं है। चौराहे पर गया। बाबू सुरेंद्र जी मन लगा के कथा सुनिए, मेरी तरफ केवल देखिए। ऊर्जा मिलती है। ये लोग पावर हाउस है। मंच पर जो बैठते हैं, जो आगे बैठता है, उसको थोड़ा थोड़ा सावधान रहना चाहिए है? अब राम कथा पंडाल में कथा मधुर अब हो, अगवे बैठी के तीन जनी गई नींद में सो। अब अगवे सो जाओ। अब देखा ये बैठी हैं वीडियो वाले की यहाँ आई से, अब ऐसे बैठी है जिनकी कम कथा में बैठी हो है। अरे बढ़िया से बैठो, जैसे कथा पूजा जैसे गांव को कुल विपद इनके कपारे, ऐसे बैठ कथा में बैठा जाता। कथा में ऐसे नहीं बैठते हैं, एकदम आसन मार के हाथ जोड़ के बैठो। आधी रात को राजा पहुंचा बनारस, और रात को हर राजा रानी हल्का हल्का पानी बरस रहा है, और चौराहे पर खड़ा हो गया और राजा ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? बनारस वाले, अरे कोई धर्मवा बचाए लेता हो काशी की नगर। बनारस में अपनी नीलामी कर रहा है। कह रहा है, हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, वन में आए हैं दास और उदासी। आए काशी वाले, अरे दास कोई दासी बनाए लेता है काशी की नगरिया। तुम्हारे बनारस में कोई हो जो मुझको खरीद ले, परिचय बताए कि मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ, मेरी औरत है, कोई खरीद लो। 12 बजे रात को राजा अपनी नीलामी कर रहा है, कोई नहीं आया। माता जी सब अपना किवाड़ बंद कर लिए। 12 बजे रात को कौन मिलता है? शहर में जब जाओगे तो 12 बजे रात को कौन मिलेगा? 2 लोग मिलेंगे। एक तो मिलेंगे कुत्ता, और दूसरा मिलेंगे पियक्कड़, दारू वाले। कौनो पी के फुटपाथ पर सोया है तो कोई बीच सड़किए पर सो जाएगा। अच्छा एक बात, शराबी आपसे खैरीदी से चलो भरकट्टा, भरकट्टा से बरहमसिया, सरिया से बगोदर, बगोदर से रांची, रामगढ़ घाटो, पतरातू, बड़का काना, कहीं चले जाओ है, आपको भूत मिल जाएगा तो आप उससे पिंड छोड़ा दोगे। लेकिन अगर पियक्कड़ मिल जाएगा तो भूत से भी खतरनाक पियक्कड़। एक के बतिया 5 बार पूछेंगे, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? खैरी जी। फिर आया, हाँ बाबा कहाँ जाए?
पियक्कड़। अच्छा, कलयुग के सबसे टॉप देवता पियक्कड़ है। कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी अरे गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में लौट जाते हैं। और पियक्कड़ शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल